Hello and welcome to Vimocana Edu. This is the series of free CSET 2026 जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CSET 2026 के लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या बताए थे मैंने आप लोगों को कि भाई जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है मैक्सिमम टाइम पूछता है और जो सिंपल होते हैं, जो आप लोगों के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, है ना। उन्हीं में से एक टॉपिक जो है वो है टाइम एंड वर्क का। अब कई इंस्टीट्यूट या कई वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बेसिक्स बताऊंगा जो लगभग एक या दो वीडियोस लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यू की हेल्प से ये चीज़ें करवा दूंगा। और मैं ऐसे नहीं कराऊंगा जो स्टैंडर्ड तरीके से कराते हैं, पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिक्स किस तरीके से यूज़ होती है। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जो आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क जो है वो मैं उसका आज जो है पार्ट 1 करवा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। बेसिक पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर आप लोगों को टाइप्स बताऊंगा, है ना। टोटल 12 टाइप्स में आप लोगों को बताऊंगा कि 12 टाइप्स के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से अपन लोग ये करेंगे और आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं आप लोगों को सीधा लेके चलता हूँ आगे की वीडियो बेसिक्स के ऊपर। आगे बात समझ में। अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं टाइम एंड वर्क में, तो क्या है ये सीधी सीधी बात है कि भाई एक काम को करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। और अगर सिंपली बात करें वर्क की, तो होता क्या है वर्क। वर्क कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको अगर वॉल बनानी है, आपको अगर स्टडी करनी है, आपको अगर खाना बनाना है, कुछ भी करना है, उसको अपन लोग वर्क बोलते हैं, है ना। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मान लो आपको सी सेट प्रिपेयर करने में 2 मंथ का समय लगा, है ना। 2 मंथ का समय लगा तो आपने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब ये वर्क कितना हुआ, आपको एक ही काम मिला था कि आप लोगों को सी सेट तैयार करना है, तो मतलब एक काम को करने में आप लोगों को 2 महीने का समय लग गया, है ना। तो सीधी बात है कि वर्क क्या होगा, सीधी बात है कि आपको कितना समय लगा, है ना। एफिशिएंसी क्या है आपकी। तो नॉर्मली अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बात करता हूं तो वर्क इज इक्वल टू समय, अपना अपना काम कितना किया, जितना आप समय लोगे इनटू एफिशिएंसी, यही तो होगा, है ना। मतलब वर्क इनटू एफिशिएंसी की आप कितना काम कर पा रहे हो, कितनी आपकी एफिशिएंसी है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने बोल दिया कि दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। इन दोनों को ना एक, मान लो एक काम है मेरे पास, एक काम है कि भाई ये एक बाल्टी है या फिर कोई तालाब है, इसमें मुझे ना पानी से भरना है अपने हाथों से, या तो चलो मान लो इसको पेंट करना है। क्या करना है मुझे, पेंट करना है इस वॉल को। ठीक है, तो ए अगर एक को बोला मैंने कि भाई इस वॉल को पेंट कर दे, तो वो बोल रहा है कि भाई 10 दिन लगेंगे। इसने 10 दिन लिए इस वॉल को पेंट करने में, है ना। इसने कितने लिए, 10 दिन लिए एक वॉल को पेंट करने में। लेकिन बी जो है वो ले रहा है सिर्फ 5 दिन। उसने 5 दिन लिए इस वॉल को पेंट करने में। अब अगर मैंने बोला कि भाई एक कितना टाइम लेगा, एक दिन में एक कितना काम करेगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक काम मिला था इसको कि भाई पेंट करना है इसको, तो काम कितना हुआ, टोटल एक काम हुआ। हमेशा ना अपन इस तरीके से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो काम हमेशा टोटल एक ही मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन निकाल लेंगे टोटल वर्क। ठीक है, तो अब अगर एक काम है, इसको करने में 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये भाई, 1 डे में कितना काम करेगा, 1/10 दिन लेगा, है ना। 1/10 काम करेगा। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूंगा, ये ए की बात हो गई, ये बी की बात करूंगा, तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। तो अपन ये समझ पा रहे हैं कि भाई जो बी की इफिशियंसी है ना, वो ए की इफिशियंसी से डबल है काम करने की, है ना। तो अगर आपको एक दिन में निकालना हो तो आप आराम से वर्क निकाल पाएंगे। बस आपको टोटल वर्क में डिवाइड करना है जितना आपने समय लिया है। अब अगर मैं एक चीज और बात करूं, बेसिक्स में बात करूं कि भाई मैंने अगर वर्क और कुछ जो टर्म्स हैं आप लोगों की, उसके बीच में अगर मुझे रिलेशंस बताना है, तो मैं क्या रिलेशन बता सकता हूं। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने एक काम करवा रहा हूं और अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल जो है इंक्रीज कर दिए,
तो क्या मेरा जो काम जल्दी नहीं निपटेगा, या फिर मेरे ज्यादा काम नहीं होगा? एक दिन में जो मैं एक काम कर पा रहा था, अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर दिए तो क्या बढ़ेगा नहीं? जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा? वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल, है ना? जितने ज्यादा लोग होंगे उतने अधिक काम होगा। जैसे मान लो एक काम को करने में एक इंसान लग रहा है, अगर मैंने 2 इंसान कर दिया तो 2 काम कर लेगा, एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप ये मत बोलना कि अरे सर वो तो आपस में बातें करने लगे, वो जोक की बात अलग हो गई। लेकिन अगर मैं लोगों को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा काम ज्यादा होगा। पहली चीज समझ में आई कि अगर आप, पहली टर्म है कि वर्क जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ पीपल के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना? यही बताई ना मैंने। अब मोटा मोटा एफिशिएंसी क्या है? देखो नॉर्मली भाई कितना काम कर पा रहा है वो इंसान, है ना? कितनी देर में कितना काम कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान 4 समोसे बनाने के लिए, वो सॉरी 4 समोसे बोल रहा हूं मैं, चलो अपना ना अपनी इसी में चलते हैं, अपन स्टडी वाली बात पे ही चलते हैं। मान लो आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ पा रहे हो, ठीक है? आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ पा रहे हो, मतलब आपकी एफिशिएंसी ये है कि 1 घंटे में आप 10 पेज पढ़ पाओगे। तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई आपको 10 घंटे में कितने पेज पढ़ लोगे, 10 घंटे में बराबर 10 गुणा 10 पेज, मतलब 100 पेज पढ़ लोगे। तो आपका अगर मुझे काम निकालना हो तो मैंने क्या किया भाई, टाइम कितना है भाई? 10 घंटे है। आपकी एफिशिएंसी कितनी है भाई? 10 पेज की एफिशिएंसी 1 घंटे में, तो 10 पेज की एफिशिएंसी हो गई। तो मतलब वर्क कितना करा आप लोगों ने? आप लोगों ने 100 पेज का वर्क किया, तो वो आप लोगों का वर्क हो गया। आई बात समझ में? तो अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं, सीधी सीधी बात है कि अगर मैंने रिलेशन निकाला तो भाई एफिशिएंसी अगर बढ़ती है, एफिशिएंसी अगर बढ़ती है, ठीक है? मैं 1 मिनट इसका कलर ही चेंज कर लूं फिर से दोबारा से, ये भी हटा देता हूं। क्या रिलेशन बता रहा हूं ना मैं? अगर टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन बताता हूं, अगर आपकी एफिशिएंसी अगर बढ़ती है तो आप लोगों का जो टाइम होगा ना वो कम लगेगा काम करने में, है ना? भाई अगर एक इंसान अच्छा एफिशिएंट है तो उसको कोई भी वर्क करने में कम टाइम लगेगा, या फिर इसका वाइस वर्सा, अगर आपकी एफिशिएंसी कम होगी तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा वर्क करने में, है ना? तो पहला तो रिलेशन आप लोग ये समझो। दूसरी चीज मान लो अगर आप समय ज्यादा लेता है, कोई इंसान अगर समय ज्यादा लेता है, अब जब देख रहे हो आप लोग, अगर कोई इंसान समय ज्यादा लेता है तो एक बात बताओ, कोई भी इंसान किसी भी काम करने में समय ज्यादा लेगा तो वो काम तो कम ही कर पाएगा ना। मान लो मैंने बोला एक दिन में अगर वो 10 घंटे में कोई काम करता है और मतलब कोई भी काम करता है समय ज्यादा ले रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है वर्क तो कम ही रहेगा, तो वर्क जो होगा उस पर कम होगा। ऐसे ही अगर कोई इंसान समय कम ले रहा है किसी काम को करने में, तो वर्क जो होगा वो ज्यादा कर सकता है एक इंसान, है ना? तो ये 3 रिलेशन आप लोगों को दिमाग में लगा के रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊं कि भाई, चलो एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर मैं आप लोगों को ना वो टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि भाई कौन कौन से टाइप की चीजें आती है। मान लो एक इंसान एक इंसान है ए, जो उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा इंसान उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब इसमें वो जोक वाला काम नहीं होगा, अरे सर उसने कंप्लीट कर दिया तो ये क्यों कर रहा है? भाई एफिशिएंसी वाली बात चल रही है ना, ठीक है? तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर ये दोनों के दोनों कर लेंगे तो, है ना? तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, आप लोगों को बस ये पता करना है कि भाई ये ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है ना? भाई एक पूरा काम है जो उसको करने में इसको 10 दिन लग रहे हैं और बी को 15 दिन लग रहे हैं, तो काम कितना है भाई? एक ही काम है ना? भाई वो मैंने एवरेज निकाला, एक ही काम है। तो अगर मैंने बात किया कि भाई पूरा काम जो ए जो है वो एक दिन में कितना करता है, 1 डे में, 1 डे कितना करेगा? 1/10। और ऐसे ही मेरा बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। ये 15 हो गया ना, इसलिए 1/15। तो अगर मैं दोनों की बात करूंगा कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो बोथ
डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मतलब वर्क डन बाय ए वर्क डन बाय बी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। दोनों का अगर मैं निकालना चाहूंगा तो यह आएगा 1/6। तो ये नीचे क्या है भाई, कितना काम, कितना टाइम लगेगा इनको, ये क्या था, ये दिन थे ना 10 दिन, तो ये कितना समय लगेगा भाई, 6 दिन लगेगा। तो मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 डेज। अब आप बोलोगे सर ये तो नीचे था, ये ऊपर कैसे हो गया? भाई अभी आपने देखा ना कि भाई ये तो पूरा टोटल वर्क था, 6 ये 10 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में कर रहा था। तो अगर मैं सेम इसी तरीके से बात कर रहा हूं तो ये 6 दिन में कर रहा है, बात तो वही आ गई है ना। तो एक तो ये तरीका होता है आप लोगों का सॉल्व करने का कि भाई दोनों मिलके 6 दिन में ये काम निपटा देंगे। अब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊं इसकी, क्योंकि भाई देखो नॉर्मली ये चलो एक का हो गया, दो का हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, कुछ भी आई, तो एक अपन क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल ट्रिक बनाता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं इसी को करने की। भाई वो कैसे होता है, देखो आप लोगों को ये पता है कि ए जो है वो 10 दिन लेता है एक काम को करने में, बी जो है वो 15 दिन लेता है एक काम को करने में, है ना। आई बात समझ में? तो आपने ऐसे लिख लोगे, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे? इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो आप लोगों के पास टोटल वर्क आएगा, कॉमन वर्क आएगा, जैसा मैंने आप लोगों को एवरेज वाले में ट्रिक्स बताई थी, है ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 10 15, ठीक है। इसका एलसीएम निकालूंगा तो कैसे आएगा मेरा, 10 15, यहां से किया 2 पंजे 10 और ये 15 हो गया, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर ये 3 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो गया, 2 गुणा 5 गुणा 30 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 30। तो ये मैंने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था, एलसीएम निकाला था ना इसका, एलसीएम निकाला। तो ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। अब आपको पता है कि टोटल वर्क मेरा 30 आ रहा है, तो अगर मैंने बोला कि एक दिन में मुझे वर्क निकालना है, टोटल क्या निकालना है मुझे, एक दिन में कितना काम किया, तो मैं निकाल नहीं सकता। जब मुझे ये पता है कि 10 दिन में ये 30 काम कर रहा है, ये 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो मुझे एक अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये क्या करूंगा, 30 में 10 का डिवाइड करूंगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज। ऐसे ही मैं यहाँ पे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3 काम कर रहा है, ये मेरा 2 काम कर रहा है। इसका मतलब मैंने क्या किया भाई, इसका एक दिन का निकाल लिया कि भाई एक दिन में ये 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। अगर मैंने बात करूं कि भाई मान लो मैंने बोला कि भाई ये मोटरसाइकिल बना रहा है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो ये 10 दिन में 30 मोटरसाइकिल का रिपेयर करते हैं, ये मैंने निकाल लिया। भाई टोटल मोटरसाइकिल जितनी भी है इस गैराज के अंदर, मुझे नहीं पता कितनी है, तो उतनी मोटरसाइकिल को ये 10 दिन में सही कर देता है, और ये जो है ये 15 दिन में सही कर देता है, बी जो है। अब अगर मैंने पता किया कि भाई कितनी मोटरसाइकिल है, तो इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो मुझे एवरेज मोटा मोटा पता चल जाएगा कि भाई 30 टोटल काम है, तो एक दिन में ये 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। अगर मैं बात करूं कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो मतलब दोनों मिलकर कितनी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 5 मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, है ना। 3 और 2 5, ये वाली बात हो गई, 3 और 2 5, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, डन बाय बोथ, टोटल वर्क डन बाय बोथ कितना हो जाएगा, 5। तो एक दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी, चलो वर्क नहीं, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, ये एक दिन का हो गया। अब अगर उनको बताना है कि भाई टोटल काम कितना था, लेकिन अब इसको काम को करने में कितना समय लगेगा, भाई टोटल काम मुझे पता है, ए प्लस बी टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा, भाई सीधी सीधी बात है, टोटल वर्क 30 है, एक दिन में ये 5 काम करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 6 डेज लगेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो लंबा दिख रहा है, नहीं है लंबा, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को कैसे बताया, इस तरीके से बताया। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से देखेंगे तो देखो कितना सिंपल है, ए 10 था, बी 15 था, दोनों का एलसीएम 30 आया, इन दोनों का निकाला, ये कितना है टोटल हो गया, इन दोनों का निकालूंगा तो मैं एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी। अगर मैं डे की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 30/5 बराबर 6 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं सिंपल। तो ये हो गया पहले टाइप का। मैं अलग अलग टाइप से आप लोग बताऊंगा। एक तो क्या बताया कि भाई दोनों का दिया है कि एक ए जो है इतना काम करता है, बी जो है इतना काम करता है, तो बताओ दोनों मिलके कितना काम करेंगे, है ना।
एक टाइप 2 का क्वेश्चन आता है। टाइप 2 देखो, मैं 1 मिनट कलर चेंज करूं, टाइप 2 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। मैं यहाँ पे ना आप लोगों को अभी पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा, सिर्फ आप लोगों को अभी क्या करा रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये पार्ट 1 ही है ना, इसीलिए। अब देखो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लो उन्होंने बोल दिया कि 2 लोग मिलकर 15 दिन में कोई काम निपटा रहे हैं, ए और बी मिलकर 15 दिन में कोई काम निपटा रहे हैं, और जो बी जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है। तो बताओ ए कितने दिन में काम कर रहा है, उसका ए बताओ, है ना, जो बता रहा है। अब बताओ नॉर्मली अगर वैसे करते तो कितना वो हो जाता है, अपन को पता है 1/20 करते, फिर 1/15 करते, फिर उन दोनों को माइनस करते, वो जो भी चीज आती है ना। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो मैं अभी आप लोगों को ट्रिक बताई थी। बस अपन सारे के सारे ट्रिक से ही करेंगे, अपन लोगों को नहीं करना है दूसरी चीज है ना। तो ट्रिक से करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, है ना। चाहे मेरे दोनों दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे माइनस प्लस से अभी कोई मतलब नहीं है, वो मैं अभी आप लोगों को एग्जैक्ट आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगी ये चीज। तो ए प्लस बी 15 है और बी जो है 20 है, इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना निकलेगा भाई 60, है ना। देखो 15 20 में यहाँ पर करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को एलसीएम एससीएम पढ़ाया नहीं है, जब मैं करा दूंगा तो अपन शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, ठीक है। तो 5 या 15 5 चौक 20, ठीक है भाई, 5 या 15 15 चौक 60, है ना। तो ये हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, है ना। तो एक दिन में अगर मैं बात करूंगा, एक दिन में तो ए प्लस बी मिलके दोनों कितना काम करेंगे भाई, 15 का 60 पे डिवाइड करो 4 काम करेंगे, है ना। अगर मैं 20 का करूंगा तो 3 काम करेंगे दोनों मिलके, है ना। तो ये क्या हुआ, दोनों का होगा। अब मुझे ये बताओ क्या मैं इसमें प्लस करूं या माइनस करूं, मैं इसमें प्लस करूं या माइनस करूं, एक कॉमन सेंस लगाना। चलो मैं यहीं पे दिखाता हूं आप लोगों को कि भाई ये दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके 4 काम कर रहे हैं, बी जो है मेरा 3 काम कर रहा है। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा भाई, ए प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई, इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर मुझे माइनस करना पड़ेगा ए की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर मैं कोई ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 -1 मत करना, है ना। तो क्योंकि बी मैंने नीचे लगाया ना, ऊपर भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, तो वो ये वाली बात हो गई। तो कितना काम करेगा ये, एक काम करेगा, ये एक दिन का काम है ना। ये एक दिन का काम है कि एक जो है एक काम करेगा। अब ये एक दिन का काम है, अगर इसको टोटल 60 काम करना हो तो कितना टाइम लगेगा भाई, ए बराबर 60/1 बराबर 60 दिन लगेंगे, इसको 60 डेज लगेंगे। आई बात समझ में। नॉर्मली मैंने निकाल लिया आराम से, है ना, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। मैंने सिर्फ क्या निकाला भाई, ए का निकालना है तो मैंने बस दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि भाई मुझे पता है कि दोनों को माइनस करने में मेरा आंसर आ जाएगा। ये एक दिन में निकाल लिया मैंने, एक आ गया। तो 60 काम करने में, जब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 60 काम लगाएगा, 60 दिन लगाएगा, है ना। ये हो गया मेरा टाइप 2 क्वेश्चन, जिसमें मुझे दोनों का दिया है और एक का निकालना है। टाइप 3 क्वेश्चन जो है, टाइप 3 क्वेश्चन जो है वो एफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। क्या है, टाइप 3 क्वेश्चन जो होगा मेरा एफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। वो कैसे होगा देखो बताऊं। टाइप 3 जो है एफिशिएंसी, मान लो किसी ने बोल दिया कि जो राम है वो 2 टाइम एफिशिएंट है श्याम से। अगर ये दोनों टुगेदर कोई वर्क को 12 दिन में निपटाते हैं, कितने दिन में, 12 दिन में, तो बताओ राम जो है, राम अलोन कितने दिन में निपटाएगा, अगर सेम वर्क को करना है तो इस तरीके के क्वेश्चन का देखो, इन्हें सीधा सीधा बोल दिया, इन्हें ये नहीं बोला कि कितने दिन लगेंगे क्या लगेगा, इन्हें बोल दिया कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो बताओ कि भाई राम अकेला कितने दिन में करेगा, साथ में इनने राम की एफिशिएंसी दे दी है। आया बात समझ में, मतलब इनने सीधी राम की एफिशिएंसी दे दी है। तो भाई इसको करना और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। कैसे करोगे, अपन लोगों को सिर्फ एफिशिएंसी पे खेलना है। कैसे खेलोगे, आपको पता है कि राम श्याम, मैंने आप लोगों को रेशियो वाला बताया था ना, बस वही चीज है। आपको पता है कि राम जो है श्याम से 2 टाइम एफिशिएंट है, मतलब 2 गुना है, 2 टाइम हो गया एफिशिएंट। तो राम और श्याम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वैसे तो भाई नॉर्मली जो चीज चल रही है। अब देखो आप लोगों को जब मैंने रेशियोज बताए थे
तो मैंने क्या बताया था कि आपको जिसका पूछा है वो कैसे करोगे आप लोगों को निकालना है। तो आपको पता है कि वर्क जो है वो 1 मान के चलते हैं पर लोग, चाहे मेरा दिन है, मेरे को मतलब नहीं है कितने दिन लगा रहा है, कितना वो लगा रहा है, मुझे सिर्फ एफिशिएंसी से मतलब है। एफिशिएंसी का मेरे को पता चल गया है कि कितना वो हो रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, वर्क मुझे 1 पता है, टोटल वाली बात है, तो उसमें क्या करोगे अपना जो मैंने आप लोगों को रेशोज वाला तरीका बताया था ना, बस वही काम करना है आप लोगों को। कि भाई मैंने क्या बताया था आपको, रेशो वाला फॉर्मूला क्या बताया था, P इंटू रेशो A प्लस बी डिवाइडेड बाय जो भी आप लोगों का रेशो है A, यही तो होगा। तो आपको किसका पूछ रहा है, राम का पूछ रहा है, तो राम के साथ लिख दो। तो क्या करूंगा मैं, P तो 1 है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सीधी बात है 3 मतलब 2 प्लस 1 अब यहाँ पे वर्क वैसे मैंने 1 मान लिया, यहाँ पे वर्क कितना है 12 लगा रहा है ना, 12 दिन लगा रहा है ना, तो मैं क्या रखूंगा भाई 12 लिख दूंगा, यहाँ पे 12 दिन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 + 1 इंटू 12। किसका पूछ रहा है, राम का पूछ रहा है। राम कितने हैं, 2 है, 2 हो गया है ना, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 दिया 18, तो 18 डे लगेंगे इसको काम करने में, है ना। और अगर ऐसे नहीं करना है तो अपन बिल्कुल रेशो वाले तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, पहले आप इसकी रेशियो निकाल लो, टोटल वैसे निकालते हैं जो 1 निकाल के करते हैं, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू 12 कर देना, है ना। तो नॉर्मली आई बात समझ में, नहीं आया एक और बात समझा देता हूं, अच्छी सी एक और ट्रिक बता देता हूं। देखो राम जो है रहीम से, श्याम से 2 गुना है, तो दोनों का रेशो कितना हो गया, 2:1 हो गया, है ना। तो ट्रिक क्या लगाओगे, सबसे पहले रेशो को ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। अब जो आप लोगों से पूछा गया है, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि राम कितने टाइम में करेगा, दोनों का तो अपन को पता है, बोथ का अपन को पता है 12 है ना। तो अगर इनको पूछा है बोथ 12 है, तो मैं क्या करूंगा भाई, दोनों रेशो में 12 का इंटू कर दूंगा, ठीक है। और जो जिसका भी पूछा है, मतलब जिसका पूछा है, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, जिसका पूछा है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे किसका पूछा है, राम का पूछा है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या करोगे 3/2 रेशियो है ना, 3/2 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 18 डेज। अगर आपसे श्याम का पूछा होगा तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड 3/1 इंटू 12, तो बाद में बात किया 36 दिन लगेंगे इसको। आई बात समझ में, एफिशिएंसी की बात चल रही है ना, नॉर्मली दोनों अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो वो कितना टाइम लगेगा वाली बात हो गई। आ गई बात समझ में। अब टाइप 4 क्वेश्चन भाई, बहुत टाइप है इसमें, मतलब 10 से 11 टाइप के मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, नॉर्मली घबराना नहीं है। देखो टाइप 4, इसमें भी वही चीज बोली है। मान लो कि एक जो है ए बंदा है वो 18 दिन लेता है एक काम को करने में, बी बंदा जो है वो आप लोगों का 15 दिन लेता है एक काम को करने में। मान लो बी जो है 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब बी 10 दिन काम करता है उसके बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। बी डज वर्क फॉर 10 days एंड लीव, ठीक है, ये पूछा है। अब बताओ कि बी ने कितना काम किया, मतलब बी ने कितना काम किया ये पूछ रहा है। साथ में ये भी पूछ सकता है कि बचा हुआ काम जो है ना वो कौन करेगा, ए करेगा। तो बताओ कि जो बचा हुआ काम जो होगा ना, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, डन इन हाउ मेनी डेज। ये मान लो इस तरीके से पूछ लिया। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर 2 लोगों का मेरे को दिया हुआ है कि एक इतने दिन में काम करता है, दूसरा इतने दिन में काम करता है, तो अगर उनमें से एक काम छोड़कर चला जाए, आधे रह ही, तो बताओ बचा हुआ काम कितने टाइम में लगेगा, बचा हुआ काम कितनी देर में होगा। तो देखो इसको भी सेम उसी ट्रिक से ही करेंगे, इसमें कोई भी अपन नई चीज नहीं देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं। जब मैं 18 और 15 का एलसीएम लूंगा तो 90 आएगा, आपको पता है, लेके देख लो 18 और 15 का, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, नहीं तो आप बोलोगे अरे सर आप तो शॉर्ट ट्रिक में निपटा रहे हो, है ना। तो क्या करूंगा मैं, तो 2 नाम 18, 15, फिर 3 से किया, 3 का नाम 3 पंजे 15, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, तो 3 पंजे 15,
और 3 दूनी 6, 15 15 छक्के 90। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा था। ठीक है, कहाँ थे अपन लोग? 15 छक्के 90। ठीक है, हो गया। तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क। अब आपको पता है कि अगर एक कितना काम करता है भाई एक दिन में, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 18 पंजे 90, 5 आएगा यहाँ पर। तो एक दिन में काम आ गया मेरा ए का। ये मेरा बी का काम आएगा 15 छक्के 90। तो ये बी का काम आ गया। मुझे पता है कि एक दिन में ए कितना काम करता है? 5 काम करता है। एक दिन में बी कितना काम करता है? 6 काम करता है। अब मुझे पता है कि बी जो है उसने 10 दिन काम किया, एग्जाम्पल के तौर पर 10 दिन काम किया। तो बी ने कितना काम करेगा भाई? 10 दिन काम किया तो मतलब उसने टोटल काम में से कितना काम कर लिया भाई? 50 काम कर लिया। बी वर्क, ठीक है, 10 डेज। तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा बी कितना काम करता है? 6 काम करता है ना एक दिन में, तो 6 बराबर 60 वर्क। बचा कितना भाई? आपको पता है 60 तो मेरा बी अकेला करता है कि नहीं करता है ना। अब अगर मैं बात करूंगा तो बचा हुआ काम कितना बचा भाई? 30 बचा। बचा हुआ काम कितना बचा भाई? 30 बचा। अभी यहाँ पे दोनों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पहले बी ने काम कर दिया, वो छोड़ के चला गया। तो अब बोला है कि मैंने ए को बुलाया, वो उसका बचा हुआ काम करेगा। तो बचा हुआ काम कितना होगा भाई? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा भाई? टोटल वर्क कितना है? 90 माइनस 60, तो 30 रह जाएगा। रह गया कि नहीं रह गया? अब इस 30 काम को करने में ए कितना समय लगाएगा बताओ? ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो ए वर्क, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा? 30/5, 6 दिन लगाएगा ये। आ गई बात समझ में? नॉर्मली बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो ये उस तरीके का क्वेश्चन हो गया। तो आपसे चाहे वो ये पूछ ले कि भाई बी कितना काम करके चला गया, ए कितना काम किया, तो आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ पूछ सकते हैं। आ गई ना? नॉर्मली कुछ जो है टफ नहीं है ना। आपने सीधा सीधा निकाल लिया कि भाई एक इंसान का एक दिन का निकाल लिया, दूसरे का भी एक दिन का निकाल लिया, फिर तो आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपको पता है कैसे कर सकते हो, है ना। दूसरा टाइप 5, अभी तक मैंने आप लोगों को एक एक पूरा काम करने का बताया था, है ना। तो टाइप 5 जो है उसमें मैं पूरा काम नहीं बोलूंगा। जैसे मैंने बोल दिया कि एक इंसान है ए जो कि आधा काम करने में 5 दिन लेता है, ठीक है, आधा काम करने में 5 दिन लेता है। ऐसे एक इंसान है बी, वो 3/5 काम करने में 9 दिन लेता है। ऐसे ही मेरा सी जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 वर्क करने में 8 दिन लेता है ना। तो बताओ वही टुगेदर कैसे काम होगा? तो टुगेदर वाली बात करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पूरा एक काम करने में कितना समय लगेगा, है ना। पूरा एक काम करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो कैसे बताऊंगा मैं? नॉर्मल सी बात है, मैं क्या करूंगा, इनको पूरा एक दिन में काम कर लूंगा, फुल वर्क में मैं निकालूंगा फुल वर्क। सीधा सीधी बात है। ये तो क्वेश्चन दिया है टुगेदर a + b + c, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले फुल वर्क निकालना पड़ेगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। पहले फुल वर्क मैं कैसे निकालूंगा? ए का फुल वर्क अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा भाई? मुझे पता है कि आधा काम करने में वो कितना टाइम ले रहा है? 5 दिन ले रहा है। तो फुल वर्क करने में क्या करूंगा मैं? इसको आधे काम को इसका क्या करूंगा? 2/1 कर दूंगा, है ना। आधा काम है ना, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा। या फिर मैं सीधा लिख दूं, ये कितना दिन ले रहा है? 5 दिन ले रहा है। तो पूरा काम करने में 1/2 हो जाएगा, = 5 × 2/1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बी का बुक करूंगा तो 9, तो ये हो जाएगा 9 दिन लग रहे हैं। कितना काम कर रहा है? 3/5 काम कर रहा है। तो = 9 × 5/3 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं सी का काम बोलूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा 3/5 सी का अगर मैंने बोला तो ये 8 दिन ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 2/3। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 8 × 3/2। आई बात समझ में? तो अगर मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा मेरा? ए का एक दिन में पूरा का वर्क करने में कितना समय लेगा? ये 10 दिन लेगा। ले रहा है कि नहीं ले रहा? ये कितना समय ले रहा है? ये मेरा ले रहा है 15 दिन ले रहा है। अब ये कितना समय ले रहा है? ये मेरा 12 दिन ले रहा है ना। अब बताओ, ये तो मेरा पूरा पैसा का वैसे क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने पहले किया था। अब क्या करूंगा? वही ट्रिक लगाऊंगा। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, है ना। ये मैंने पूरा दिन का निकाल लिया, है ना। टाइप 3 का क्वेश्चन ये है कि भाई पूरा काम नहीं दे रहे तो थोड़ा उसको फुल करने के लिए क्या करेंगे? उसका इंटू कर देंगे रिवर्स करके, ठीक है। ये मेरा पूरा दिन का निकल गया, पूरा काम करने पूरा टाइम निकल गया। ये दिन लग रहा है, याद रखना डे लगते हैं।
इसको एक काम करने में 10 दिन, इसको 15 दिन, इसको 12 दिन। अब क्या करूंगा मैं, इसका एलसीएम लूंगा। लिया एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेने के लिए भाई 10, 15 और 12, बस एलसीएम लिया। तो वैसे तो टोटल 60 आएगा इसका एलसीएम, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 12, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 3, 3 चौक 12, डायरेक्ट ही कर लो। 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 और 4 तिया 12। 1 मिनट और करते हैं, कहाँ गया, हाँ 1 मिनट, 3 से भी जाएगा ये, तो 2 की जगह 3 से भी जा सकता है, ठीक है। 2 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, तो हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 15 चौक 60, हो गया आंसर, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। जब ये टोटल वर्क आ जाएगा तो मुझे एक दिन का नहीं निकाल पाऊंगा मैं इसमें आराम से, तो मतलब ए को एक दिन में काम करने में कितना समय लग रहा है, तो कितना काम कर लेता है एक दिन में, 6 काम कर लेता है। ये कितना काम कर लेता है, ये 4 काम कर लेता है। ये कितना काम कर लेता है, ये 5 काम कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना हो, टोटल कितना काम कर लेगा, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर लेंगे, ये 15 काम कर लेंगे। आपको पता है टोटल वर्क 60 है, तो सब मिलके कितना काम कर लेंगे, 60/15 कर लेंगे। तो 15 कितना हो जाएगा टोटल, 4 दिन लगेंगे इनको काम करने में। आ गया आंसर, है ना। मतलब मेरे को टाइप 5 में आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई अगर आधा काम भी दिया हो तो आपको क्या करना है, उसको फुल वर्क निकाल लो, उसके बाद आप एलसीएम वेलसीएम निकाल के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे आप कर सकते हो। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट टाइप 6, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, अलग अलग टाइप का मैं आपको बताता जाता हूं। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मान लो ए का बोल दिया ने कि भाई 12 दिन में आधा काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 12 दिन में आधा काम कर रहा है, और बोल दिया बी जो है वो 60% एफिशिएंट है। कितना है, 60% एफिशिएंट है। तो बताओ कि भाई ये बी जो है वो कितने दिन, कितना टाइम लेगा, है ना, बी कितने दिन में वो वर्क को करेगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब एक बात बताना कि इसको कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, ये 1/2 नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, बी जो है वो 60% एफिशिएंट है। तो बताओ बी कितना समय लगेगा और लेगा उस काम को करने में। अब आपको पता है कि भाई ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, भाई आपको बताओ, ए जो है एक दिन में 1/12 काम करेगा, है ना। यहां पे अपन एलसीएम की बात तो बाद में बात करेंगे। ए जो है वो एक दिन में 1/12 काम करता है। आपको पता है कि टोटल काम करने में 12 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम समय ले रहा है, 1/12। बी जो है वो 60% एफिशिएंट है, इसका मतलब बी जो है वो ए से ज्यादा समय लेगा, है ना। अब ये मत कर देना कि भाई नहीं 60% है तो इंटू 60 का इंटू कर दूं, नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, भाई जब ये ए जो है ए से ए की इफिशियंसी से वो है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस 60%, ये रहने वाला है, रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो अब देखो, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, वैसे मैं नॉर्मली इसको ना रफ वर्क में लिख रहा हूं, इसको वहां पे ऐसे मत करके आना, नहीं तो आप बोलोगे सर मैथ गलत हो गया। तो क्या करोगे भाई 1.6 डिवाइडेड बाय 12, क्यों, क्योंकि भाई ए से बी ज्यादा समय लगेगा ना, 60% एफिशिएंट, इसको समय ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो 60% जो था वो उसमें जोड़ दिया, 1.6/12। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 120 हो जाएगा, ये मेरा 16/120 हो गया। तो इसको मेरा काटा तो कितना हो जाएगा मेरा 2/15। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसे हो गया। अब अगर मैं समय की बात बोलूं तो बी का डेज हो जाएंगे, बी के डेज कितने हो जाएंगे, कितने समय लगेगा इसको, 15/2 समय, मतलब 7.5 डे में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में नॉर्मली, है ना। अब आप बोलोगे अरे सर ये ज्यादा टाइम लग रहा है, भाई ये देखो ना, ये मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट, यहां पे मैंने मोर लिख दिया। अगर ये कम एफिशिएंट होता, ये मैं बोलना भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये अगर ये लेस एफिशिएंट होता तो मैं क्या करता, 1 माइनस 0.6 करता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 0.6 हुआ, तो वही वाली बात हो गई, 60% एफिशिएंट है ना, तो वही वाली बात हो गई।
तो इसमें ये चीज हो गई मेरी, मोर एफिशिएंट है 60% मोर एफिशिएंट, तो इसलिए ये हो गया। जब 60% मोर एफिशिएंट होगा, वैसे भी अगर नहीं करना है ना तो और भी ज्यादा सिंपल है भाई, आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात भाई 12 × 60 है ना 0.6, तो वो 6 दूनी 12 2, ऐसे नहीं बनेगा। तो कई लोग ये एफिशिएंसी कर देते हैं, लेकिन करना कैसे अपन को भाई, 12 दो है 1/12 करना, उसमें 60% 1.6 इंटू करके आ जाएगा आपका आंसर, है ना। टाइप 6 समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप 7। देखो टाइप 7, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि भाई 4 मेन 6 वीमेन, 4 आदमी और 6 औरतें मिलके 5 दिन में वो कोई काम कर रही हैं, ठीक है। ये तो मैं इक्वेशन के तौर पे लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग समझना इस चीज को कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलके 5 दिन में किसी काम को खत्म कर रही हैं। और अगर मैंने बोल दिया कि अब इस जगह पर 6 मैन हो जाए और 4 वीमेन हो जाए, तो उस काम को करने में 4 दिन लगेंगे। साथ में अगर उन्होंने बोल दिया कि 8 मैन और 12 वीमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, वो ये पूछ रहा है। उन्होंने बोल दिया कि भाई 4 आदमी और 6 औरतें 5 दिन में किसी काम को कर रही हैं, और 6 आदमी और 4 औरतें 4 दिन में किसी काम को कर रही हैं, तो बताओ 8 आदमी और 12 औरतें कितने दिन में उस काम को करेंगी। तो भाई इसकी देखो, आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, रिलेशन निकालते हो, है ना। तो लॉन्ग मेथड क्या यूज करते हो, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन जैसे आप करते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, उस तरीके से कर लेते हो। तो क्या करते हो नॉर्मली, मैं आप लोगों को ना करके दिखा देता हूं। देखो जब मैं आप बात करूंगा, इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ पे इसका इंटू करूंगा 4 का, यहाँ पर इसको 5 का इंटू करूंगा, है ना। ये वाली चीज होगी ना। तो 4 मैन प्लस 6 वीमेन इंटू 4 मैन 6 वीमेन इंटू 5 इज इक्वल टू 6 मैन प्लस 4 वीमेन इंटू 4, है ना। तो ये 20 ही तो करना है मेरे को, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, ठीक है। 4 पंजे 20, 6 6 24, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर दूंगा मैं आप लोगों का, सीधे सीधी बात है, यहाँ हो जाएगा मेरा 20। ये यहाँ पर ना इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे बोलेंगे अरे सर ये क्या है, देखो 4m प्लस 6w इज इक्वल टू 5, 6m प्लस 4w इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको करना होगा, इसको जीरो करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पूरे में 6 का इंटू करूँगा, यहाँ पर पूरे में 4 का इंटू करूँगा, तो कितना हो जाएगा इसको करने के लिए 24m प्लस 36w प्लस 30, ऐसे ही 24m 6 चौक 24, 4 चौक 16w इज इक्वल टू 4 चौक 16। इसको अगर मैं माइनस करूँ तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा मेरा 0 2 w, है ना। ऐसे ही यहाँ पर करूँगा, ये हो जाएगा मेरा 10 में से 6 गए 4, और ये हो जाएगा मेरा 14। तो w बराबर कितना हुआ 14/20, है ना। 2 सत्ते 14, 2 दाई 20, 7/10, ये W का आया अभी तो, ठीक है। ऐसी मेंस का निकालोगे, कितना समय लग गया, लगा कि नहीं लगा, अभी तक मैंने मेंस का भी निकाला। मैं आपको ये सिर्फ करके दिखा रहा हूं कि भाई इस तरीके से करोगे, लेकिन क्या वहां पे इतना समय है, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है। कैसे निकालोगे भाई, आप लोगों को सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1 2 और इक्वेशन नंबर 3 में। फाइंड रिलेशन बिटवीन 1 2 एंड 3। कैसे भाई, देखो आपको अगर मैं बताऊं, देखो आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 का इंटू कर दूं, क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का इंटू कर दूं, तो क्या मेरी इक्वेशन नंबर 3 नहीं आ जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल 4m
प्लस 6W इज इक्वल टू 5 है। इसमें अगर मैं 2 का इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 8M प्लस 12W इज इक्वल टू 10। तो देखो 8M प्लस 12W इज इक्वल टू 10, तो मेरा ये आंसर आ गया। वही बात खत्म। क्यों मैं इतना ज़्यादा लंबा सॉल्व करने के लिए बैठूं इस चीज़ को? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को क्या करना है, रिलेशंस निकालना है। क्या करना है? रिलेशंस निकालना है ना? आई बात समझ में? तो अभी लेकिन ये वो चीज़ नहीं आई है कि भाई आप लोगों का हो गया, हाँ 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 हाँ, नहीं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने 2 का इंटू किया है, लेकिन पूरे में इंटू थोड़ी करूंगा, है ना? ये सिर्फ मैं किसके लिए बता रहा हूँ भाई? जो लोग अभी तुरंत देख के निकल जाएंगे अरे सर गलत गलत गलत, नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई इसमें एक रिलेशन बना सकते हो आप लोग, है ना? इसमें एक रिलेशन बना सकते हो। अब देखो, अब मैं अगर बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, किसकी बात करूं? इस क्वेश्चन की। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैंने देखा कि भाई मेरे जो 4 आदमी और 6 औरतें मिलके 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। अब अगर मैंने इसकी एफिशिएंसी, अब आपको पता है कि जो वर्क जो होता है, अगर मेरी लोग बढ़ जाए, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, तो टाइम जो होता है वो कम लगता है कि नहीं है? तो अब मेरा अगर मेरे इन लोगों को मैंने डबल कर दिया तो जो काम मेरा 5 दिन में हो रहा था तो वो 10 दिन में होगा कि और उससे कम दिन में होगा? वो 10 दिन में होगा कि और कम दिन में होगा? तो अगर मैं बात कर रहा हूं 8 आदमी और 12 औरतें अगर मेरी ये कर रही हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, ये 4M प्लस 12W इज इक्वल टू करना है मुझे। तो मुझे पता है कि ये कितना है, मेरा 5 दिन था, तो इसको मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4M प्लस 12, सॉरी यहाँ पर अगर मेरे को डबल करना है, 1 मिनट में लिखने के लिए नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ, ठीक है? तो 8M प्लस 12W अगर मुझे करना है तो ये 5 दिन में जो कर रहे थे, अब इसको कितना हो जाएगा, हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि इसका डबल हो गया ना, लोग ज़्यादा हो गए तो 2.5 डेज लगेंगे। याद रखना, कई लोग यही गलती करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इतना डबल लोग लगाती है और वो क्या कर देते हैं, डबल टाइम लगा देते हैं। नहीं, टाइम तो आधा होगा ना, उल्टा होगा ना वो चीज़। आ गई बात समझ में? ये चीज़ टाइम को अपन को उल्टा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर 4 लोग मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं मान लो, तो 8 लोग मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मुझे ये बता दो। 8 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? आपको पता है कि 2 गुना हो गए लोग, तो 10/2 हो गया, तो 5 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में? है ना? नॉर्मली बात समझ में आ गई ना ये चीज? आगे बढ़े अपन लोग, ठीक है। टाइप 8 क्वेश्चन देखते हैं आप। एक टाइप 8, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ पूछ सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी अपन इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग टाइप 8, टाइप 9, मतलब 12 टाइप है अपने टोटल, तो वो अपन लोग देख लेंगे और मैं आपको PYQ भी करवा दूंगा। काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा 2 घंटे के ऊपर खिंच जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, मैंने आप लोगों को CSET क्लियर करने में हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरी सीरीज फ्री में अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।